अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आज की मजलिस में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद आमाल सालिहा उनके सवाब के हवाले से बात करेंगे। तो इनमें से पहला ये है कि अच्छी तरह जिस बंदे ने वज़ू किया, शदीद सर्दी में बड़ी मुश्किल के साथ उसने वज़ू किया है, आसान नहीं है वज़ू करना उस सर्दी में, तो उसका सवाब क्या है। इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही में और इमाम मुस्लिम अपनी सही में इस हदीस को रिवायत करते हैं। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाह बिहिल ख़ताया व युकफ्फिरु बिहिद दुनूबा। क़ालू बला या रसूलल्लाह। क़ाल इस्बाग़ुल वुदूइ अलल मकरूहात व कसरतुल खुतई इलल मसाजिद व इंतिज़ारुस सलाति बअदस सलाह। रवाहु इब्न हिब्बान फ़ी सहीही। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ऐसे अमल की तरफ मैं रहनुमाई न करूं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मिटा देता है और गलतियों को मुआफ़ फरमा देता है। तो सहाबाए किराम ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, आप बताएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्बाग़ुल वुदू, वज़ू को अच्छी तरह मुकम्मल वज़ू करना, पूरा वज़ू करना, अलल मकरूहाती, बावजूद इसके कि आपका जी नहीं चाह रहा, सर्दी बहुत लग रही है, इसके बावजूद आप वज़ू मुकम्मल कर रहे हैं। व कसरतुल खुतई इलल मसाजिद, और मस्जिद की तरफ पैदल चलकर जाना, इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं और गलतियों को मिटा देते हैं। अल्लाह हमारी ख़ताएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देते हैं, मुआफ़ फरमा देते हैं। व इंतिज़ारुस सलाति बअदस सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठना, इंतज़ार करना, ये ऐसा अमल है, इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में रिबात भी करार दिया है कि ये रिबात है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का आप अगर इंतज़ार करते हैं। तो इमाम इब्न हिब्बान रहिमहुल्लाह ताला इसको अपनी सही में 1036 नंबर पे लेके आए हैं, और इसकी असल इमाम मुस्लिम अपनी जामे में अपनी सही में लाए हैं 251 नंबर पर। और अगर आप वज़ू के साथ मिसवाक भी करते हैं तो ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत महजूरा है, यानी ऐसी सुन्नत है जिसको अक्सर लोग आज तरक कर चुके हैं। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी अंद कुल्ली सलाह। और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, मा कुल्ली वुदू, हर वज़ू के साथ, या इंद कुल्ली सलाह, हर नमाज के साथ, यानी जब भी आप नमाज के लिए वज़ू करने लगे तब। सहीह बुखारी की हदीस नंबर 887 है। इमाम मुस्लिम अपनी सही में 252 नंबर पे इस हदीस को लेके आए हैं। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 245 नंबर पे इस हदीस को लाए हैं। इमाम इब्न खुज़ैमा रहिमहुल्लाह ताला
अपनी सही इब्ने खुज़ैमा में जिल्द नंबर 1 और ये हदीस नंबर 73 पर लाए हैं इसको। इमाम इब्ने हिब्बान जब अपनी सही में इस हदीस को लाए हैं 1065 नंबर पे लाए हैं। यानी वज़ू अच्छी तरह से करना, शदीद सर्दी होने के बायस, बावजूद इसके कि आपका दिल नहीं चाह रहा वज़ू करने को, ये अमल। और दूसरा अमल मिसवाक करना वज़ू के साथ, या हर नमाज के लिए जब भी आप वज़ू करें उस वक्त मिसवाक करना। इंद कुल्ली सलाह के अल्फाज भी सही हदीस में हैं और इंद कुल्ली मा कुल्ली वज़ू के अल्फाज भी हदीस में मौजूद है। तो तीसरा अमल ये है कि अज़ान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ना, इसका क्या सवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है, अज़ान का जवाब देना, जैसे मुअज़्ज़िन कह रहा है वैसे करना। सिवा हय्य अला तैन के अलावा हय्य अला सलाह, हय्य अल फलाह जो हैं उनमें आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। हय्य अला सलाह और हय्य अल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ना है। और उसके बाद आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाह पढ़ें, दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ान सुनी, आपने अज़ान का जवाब दिया, बाद में दरूद इब्राहीमी पढ़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाह पढ़ी और ये दुआ पढ़ी। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल हिन यस्मउन निदा, जो बंदा अज़ान सुनते वक्त ये पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़दीला व बअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा। सहीहुल बुखारी की इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अपनी सही में इस हदीस को लेके आए 614 नंबर पे। 614 नंबर पे जो बंदा अज़ान सुनकर ये पढ़ेगा, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, ए अल्लाह इस मुकम्मल दावत और कायम होने वाली जो नमाज है उसके रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम वसीला और फ़दीलत अता फरमा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ कर रहा है मकाम वसीला की। वसीला अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक ऐसा मकाम है जो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ही बंदे को क़यामत वाले दिन अता फरमाएंगे, और वो है हमारे प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मत की तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मकाम वसीला जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाए। वबअसहु मकाम महमूद, और मकाम महमूद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ाइज़ फ़रमाए, अल्लज़ी वअदतहु, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है। तो इसका सवाब इतना, हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बंदे के लिए मेरी सिफारिश लाजिम हो जाती है। हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा, क़ियामत वाले दिन लाजमी मैं उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से शफ़ाअत तलब करूँगा, सिफारिश करूँगा उसकी। तो मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, जो छोटा सा अमल ऐसा है जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और शफ़ाअत के हक़दार हम बन जाते हैं। तो जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल क़ियामा, आखिरत के दिन, क़यामत वाले दिन जिसके लिए सिफारिश कर देंगे, शफ़ाअत कर देंगे, तो उसके लिए तो जन्नत पक्की है, उसकी आखिरत संवर गई। जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी
और सिफारिश कर दी, शिफाअत कर दी क़यामत वाले दिन। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अपनी सही में इस हदीस को 614 नंबर पे लेके आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।